तो आज के इस वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, इस वाले वीडियो में हम वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के बारे में बात करेंगे, जहां पर इसके ही टिकट के सेल को बढ़ाने के लिए अभी अभी हमारे पास एक टीजर ट्रेलर निकल के ला दिया गया है। लेकिन जो गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर भले ही हमें नए नए शॉट्स दिखाए गए थे, लेकिन इन सभी में जो गौर करने वाली बात थी कि हमने सिनिस्टर स्ट्रेंज के फोरहेड पर एक थर्ड आई को खुलते हुए देखा था। तो आज के इस वाले वीडियो में हम आपसे वही वाले थर्ड आई के बारे में ही बात करने वाले हैं, जहां पर हम आपसे पूरा ही डिस्कस करेंगे क्या इसका फ्यूचर हो सकता है और क्या हमारे मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज भी इस आई को पोजेस कर सकते हैं और कॉमिक बुक में इसको कैसे डिफाइन किया गया है। सभी चीज़ों के बारे में पूरा ही डिटेल में जानेंगे। तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आपको सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना है तो, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। तो इसी के साथ ही और आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार ये थर्ड आई कहां से आई, जहां पर आप सभी ने एमसीयू में भी आया वागामोटो को देखा ही होगा, यानी कि वही वाले मंगलसूत्र जैसे नेकलेस को जो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने गले पर अक्सर पहना करते हैं, वही वाले आया वागामोटो के बारे में बात कर रहा हूँ। जहां पर हमेशा से हमने एमसीयू के मूवीज में इसको सिर्फ एक इन्फिनिटी स्टोन को होल्ड करते हुए देखा है, और हम सभी को ऐसा ही लगा था कि हो सकता है एमसीयू में इसकी पावर्स को चेंज कर दिया गया हो, जहां पर सिर्फ एक ऐसा ऑर्नामेंट हो जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन को ही होल्ड करने के लिए बनाया गया हो। लेकिन कॉमिक बुक की तरह हमें भी एमसीयू की मूवीज में इसके ट्रू पोटेंशियल को देखना बाकी है, क्योंकि हमने भी इस चीज को थोड़ा सा नोटिस किया था, यानी कि थैनोस ने तो इसको इन्फिनिटी वॉर की मूवी में तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने गले पर उसको कहां से लाए। जहां पर एक डिफरेंट सी वीडियो में हम इस चीज को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, लेकिन बावजूद इसके हमारे दिलों में ये भी सवाल आई थी कि अगर इसको इन्फिनिटी स्टोन को ही होल्ड करने के लिए बनाया गया था, तो अगर इन्फिनिटी स्टोन ही नहीं रहा तो डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से उसको गले पर क्यों पहन रहे हैं। जहां पर आप सभी लोगों ने भी कॉमिक बुक अगर पढ़ा होगा तो आप सभी को बेहतरीन ढंग से पता ही होगा कि आया वागामोटो सिर्फ एक इन्फिनिटी स्टोन को ही होल्ड करने के लिए नहीं बनाया गया है, बजाय इसके इससे कहीं ज्यादा इसके पावर्स होती हैं। और अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हो तो आया वागामोटो को असल में अगामोटो ने बनाया था, जो कि अर्थ पर कदम रखने वाला सबसे पहला सॉर्सरर था, और वो विसंति ग्रुप का भी एक मेंबर था। यानी कि इसके बारे में अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप हमारे बुक ऑफ विसंति की ओरिजिन वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने आपसे एक वीडियो में बात किया था और इस चीज को भी थोड़ा सा छेड़ा था कि असल में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के मूवी में भी हमें इस बुक को दिखाया जाएगा। खैर वो सभी टॉपिक तो दूसरी है, लेकिन बात करते हैं अगर आगामोटो ने इसको बनाया था तो इसकी पावर्स क्या क्या थी। लेकिन उस पर जाने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आगामोटो ने इस चीज को क्यों ही बनाया था, जहां पर उन्होंने इस चीज को भी देखा था, यानी कि फ्यूचर को उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, और उन्होंने ये सोचा कि मेरे जाने के बाद इस वाले रियम को बचाने के लिए जो दूसरे डायमेंशन के बीइंग आएंगे उन सबको डिफेंड करने में कौन ही काम आएगा। तो ऐसे में सीक्रेटली ही उन्होंने मिस्टिक आर्ट को भी सभी ह्यूमंस को सिखाने लगे, और ऐसे ही उन्होंने चुना था हमारे एंशिएंट वन को नए सॉर्सरर सुप्रीम बनने के लिए, और उन्होंने उन्हीं का मेंटल इतने सालों तक संभाले रखा, और उसके बाद अपने मेंटल को ही हमारे स्टीफन स्ट्रेंज को ही ट्रांसफर कर दिया था। और इन्हीं सभी के बीच ही उनके पावर्स के थोड़े बहुत अंश का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अगामोटो को बनाया था, जिनको हम एमसीयू में या फिर कॉमिक बुक में आया वागामोटो के नाम से जानते हैं। और इस चीज में थोड़ा सा कैच ये है कि जो भी इसको पोजेस करेगा या फिर जो भी इसको इस्तेमाल करेगा उसका दिल बिल्कुल भी साफ होना चाहिए। यानी कि अगर छोटा मोटा एग्जांपल दूं तो हमने जो इन्फिनिटी वॉर की मूवी में इवोनिमो को इसको पकड़ते हुए देखा था, तभी हमने इस चीज को भी नोटिस किया था कि असल में उसके हाथ जल गए थे। इसका मतलब वो एक इविल आदमी था और उसके मोटिव काफी ज्यादा इविल थे, इसलिए जब उसने इसको पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ जल गए थे, जो कि हमें नोटिफाई करती है कि असल में इसको जो पोजेस करता है उसका दिल साफ होना चाहिए। लेकिन हमने टीजर ट्रेलर में देखा है कि असल में सिनिस्टर स्ट्रेंज इसको पोजेस कर रहे हैं, क्योंकि कॉमिक बुक में ही हमने देखा है कि असल में जो फोरहेड पर थर्ड आई खुल जाता है वो असल में आया वागामोटो होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जहाँ पर पोजेसर यानी कि जो भी इसे वेयर करता है वो ही अगर चाहे तो अपने आंखों को खोल सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उसका दिल साफ होना चाहिए और वो असल में एक सॉर्सरर होना चाहिए।
लेकिन कॉमिक्स में हमने ऐसे भी इवेंट देखे थे जहां पर मोडो ने और लोकी ने भी इसका इस्तेमाल करते हुए अपने आंखों पर यानी कि फोरहेड पर तीसरी आंख को खोल दिया था। लेकिन हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि कॉमिक बुक में तो ढेरों कहानियां हमें दिखाई गई थी जो कि टाइम टू टाइम बदलती रहती है। लेकिन अगर वापस से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर आ जाए तो हमारे पास यही सवाल उठता है कि असल में क्या हमारे सिनिस्टर स्ट्रेंज एक अच्छे आदमी है। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर स्ट्रेंज के ही लीक प्लॉट के बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जहां पर इन सभी चीजों को वहां पर ही आप ढूंढ पाएंगे। लेकिन शॉर्ट में बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के वही वाले लीक प्लॉट में कहा गया था कि असल में जो इविल वाला डॉक्टर स्ट्रेंज इस मूवी में दिखाया जाने वाला है वो भले ही हमें ऐसा प्रेजेंट किया जाए कि असल में वो इस मूवी का विलन हो सकता है, लेकिन वो असल में हमारी यूनिवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज को गाइड करने वाला है इन्हीं सभी मल्टीवर्सल केओस को रोकने के लिए। और ये चीज़ इसलिए की जाएगी क्योंकि ऑलरेडी हमने व्हाट इफ के टीवी सीरीज में ही देख लिया है कि सिनिस्टर स्ट्रेंज असल में एक अच्छा आदमी नहीं था। तो ऐसे में चीज़ों को अनप्रेडिक्टेबल बनाने के लिए ही ऐसा किया जाएगा, जहां पर भले ही हमें टीजर ट्रेलर में देखकर ऐसा ही लगता है कि असल में ये डॉक्टर स्ट्रेंज रिवील हो सकता है, लेकिन हमें मूवी में जाकर ऐसा ही पता चलेगा कि असल में वो एक अच्छा आदमी है और इसीलिए ही वो आयाब अगामोटो को भी पोजेस कर पाता है और अपने फोरहेड पर ला पाता है। क्योंकि कॉमिक बुक में भी हमने इसके पावर्स को देखा था जहां पर गले पर रखकर भी उसके पावर्स को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी सॉर्सरर ने इसको एक्सट्रीम लेवल तक यूज करना सीख लिया हो या फिर इस पर मास्टरी अगर कर ली हो तो उसको अपने थर्ड आई पर भी खोल सकता है, जिसको हमने टीजर ट्रेलर में ही देखा था। लेकिन आखिरकार इसके पावर्स क्या क्या है, तो बात कर लेते हैं फाइनली इसके पावर्स के बारे में। तो असल में कॉमिक बुक में हमें मेजरली ऐसा ही दिखाया गया है कि इसको यूज किया जाता है ट्रूथ को फाइंड करने के लिए, लेकिन सिर्फ इसका इतना ही मोटिव नहीं है, बजाय इसके डिफरेंट मोटिव भी इसके होते हैं। ट्रूथ को देखने के साथ साथ ये इल्यूजन को भी फाइंड आउट कर पाएगा और इसके साथ साथ आप स्क्रल को भी ऐड कर लो, क्योंकि स्क्रल जो वेश बदल कर किसी दूसरे रूप में आ जाते हैं उसी को भी ये फाइंड आउट कर सकता है। इसके छोटे मोटे पावर्स में से एनर्जी शील्ड भी एक टाइप का पावर है जो कि प्रोटेक्ट करने में ही काम आता है। लेकिन जो मेजर्स पावर होती है यानी कि वो एक पोर्टल भी खोल सकता है जो कि दूसरे डायमेंशन को ही कनेक्ट करती है। और इसके साथ साथ मेजरली जो इसके पावर्स को दिखाया गया है यानी कि वो डार्क डायमेंशन को भी चीर फाड़ के रख सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है जिसको ही हमारे एमसीयू में जल्दी ऐड किए जाने वाला है, जो कि हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की ही मूवी होगी। लेकिन आखिरकार इसका मोटिव हमारी इस मूवी में क्या ही होने वाला है, तो मेरे नज़रिए से मोस्ट प्रोबेबली इस वाले मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का वही वाला वेरिएंट इसको तभी यूज करेगा जहां पर इन सभी मल्टीवर्सल केओस को रोकने की कोशिश करेंगे। जहां पर कोई ऑप्शन जब नहीं बचेगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज सिनिस्टर स्ट्रेंज के पास ही लौट कर आएंगे, जहां पर जब इस चीज को ठीक करने का उनके लिए कोई सॉल्यूशन पूछेंगे तो वो अपने थर्ड आई को ही यूज करके उसका सॉल्यूशन बताएंगे, यानी कि बुक ऑफ विशांति ही वो चीज होगी जो कि इस वाले मल्टीवर्सल केओस को रोक पाएगी। और इसके बारे में पूरा ही डिटेल में जानने के लिए आप हमारे बुक ऑफ विशांति की वीडियो को जैसे भी चेकआउट करना, क्योंकि उसमें आपको ढेरों नॉलेज मिल जाएगी। तो ऐसे में डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा से इसको यूज करके वही वाले पोर्टल को खोलेंगे और पोर्टल को खोल के बुक ऑफ विशांति के पास ही लेकर आ जाएंगे, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज, क्रिस्टियन पामर और अमेरिकन सैवेज की कैरेक्टर वहां से बुक ऑफ विशांति को ले लेंगे और लेकर आकर वही वाले सैंक्टम सैंक्ट्रम में इसी वाली चीज को परफॉर्म करेंगे, जहां पर ट्रेलर के शॉट में भी डॉक्टर स्ट्रेंज को वही सभी स्पेल को परफॉर्म करते हुए देखते हैं और उनके पैरों के पास भी एक बुक को हम नोटिस कर पाएंगे जो कि श्योरली बुक ऑफ विशांति होगी, जिसको कि सिनिस्टर स्ट्रेंज के डॉक्टर स्ट्रेंज अपने थर्ड आई का इस्तेमाल करते हुए ही निकालेंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है, क्या हमारे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज भी इसी वाले चीज को अनलॉक कर पाएंगे, जहां पर मुझे तो इस चीज की काफी ज्यादा ही पॉसिबिलिटी लगती है, जहां पर शायद से हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को इसके बारे में पहले से पता हो लेकिन इसको एक्सेस करने का उनके पास कोई भी आइडिया नहीं होगा। लेकिन जब वो अपने इस वाले वेरिएंट के साथ मिलेंगे और इसके बारे में जब नॉलेज लेंगे कि आखिरकार आयाब अगामोटो को कैसे ही एक्सेस किया जाता है और अपने फोरहेड पर उसको कैसे अनलॉक किया जाता है और इसके फुल पोटेंशियल को भी कैसे यूज किया जाता है, तो सभी चीजों का ज्ञान इस वाले वेरिएंट से लेने के बाद ही हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भी वही वाले ओवरपावर्ड कैरेक्टर बन जाएंगे जो कि मूवी में दिखाई जाने वाली इतनी बड़ी कॉस्मिक लेवल की थ्रेट को रोकने में काम आएंगे। और हमारी वीडियो आपकी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में इसको बताकर लिख सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि रोज ही हम ऐसे कंटेंट लेकर आते रहते हैं। और क्या आपके पास बेटर एक्सप्लेनेशन है इन्हीं सभी चीजों के बारे में, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिख कर बता देना।
खैर तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। पीस आउट, बाय।